फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक गणित में बट्टा यानी डिस्काउंट, जो लाभ हानि की तरह ही होता है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिएगा। मैं ट्रिक और मेथड दोनों से बताऊंगा और इससे देखिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी लिया हूँ। ये सब समझाने के बाद मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न कराऊंगा जो कि रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न होगा, यूपी पुलिस। तो आप बने रहिए इस चैनल पे और मैं ट्रिक से और मेथड से आपको सिखा रहा हूँ ये डिस्काउंट होता क्या है, छूट मिलता कैसे है, इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बट्टा का यानी छूट का। तो आप सबको पता है, जब आप सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है, तो वो कहता है कि मान लीजिए कुछ रुपए बताता है, आपको कुछ रुपया बता दिया, तो आप कहते हैं कि कुछ छूट नहीं मिलेगा या छूट ना मिलता ही। आप बोलते हैं ना कि इस पे छूट कितना दीजिएगा या फिर कितना डिस्काउंट कीजिएगा, आप बोलते हैं मार्केट में। तो उसी को जो वो पैसा छोड़ेगा उसे बटा कहा जाएगा। मान लीजिए 700 का सामान पर वो लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है, आप गए परचेजिंग करने, तो आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ छोड़िएगा नहीं, तो उसने कहा ठीक है 650 हमको दे दीजिए। तो 650 ले लिया, ये 700 रुपया अंकित था, उसने 650 आपसे लिया। इसका मतलब जो पैसा कम लिया 50 रुपया, यही क्या हो गया, छूट यानी डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट का देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 700 उसने लिखा था और उसने बेचा कितना, 650 में। इसको घटा लिए तो कितना आ गया, 50 रुपये का छूट आ गया। तो यही छूट यानी बटा होता है। अब ये बटा प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो ये डिस्काउंट बताऊंगा आगे, फॉर्मूला है बटा अंकित मूल्य गुना 100%। कट जाएगा 00 से 00, 7 49 होता है, 1/7% का छूट दिया, यानी 7.7 का छूट मिला। तो यहाँ से देखिए इन तीनों चीज़ में से कोई दो दिया रहे तो आप तीसरा निकाल लेंगे। कैसे, अब मुझे बटा दिया है और अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बताना है, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर ये जहाँ का तहाँ रहेगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये प्लस है तो उधर जाके माइनस बटा। आया बात समझ में। देखिए कैसे, 650 रुपये में 700 रुपया उसने अंकित किया था ना, और बटा कितना दिया था, 50। तो इसमें से घटेगा 50 तो विक्रय मूल्य 650 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना 650। तो ये भी फार्मूला आप बना लेंगे, जो पूछे वो बता देंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे अंकित मूल्य निकालना हो तो ये विक्रय मूल्य माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर फार्मूला आप बनाना सीख जाइए, बट्टा जोड़ विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य आ जाएगा। बट्टा 50 का मिला था, विक्रय मूल्य आपका 650 था, अंकित मूल्य आ गया 700 आ गया। तो फार्मूला आप एक फार्मूले से बहुत सारा फार्मूला बना लेंगे। और देखिए ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ 2024 MTS, SSC, GD, रेलवे, ALP, NTPC, सीटेड दिसंबर, जो दरोगा की वैकेंसी आएगी वो, बिहार पुलिस, इन सब चीज़ परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मैं मेथड के साथ आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ BPSC TRE 4 की भी तैयारी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है डिस्काउंट परसेंट की, ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो बट्टा मिलेगा ऊपर लिखिएगा बट्टा अंकित मूल्य, हमेशा नीचे अंकित मूल्य और गुना 100%। ठीक है, जैसे यहाँ एक प्रश्न मैं आपको बता दूं और अच्छा से समझ जाइएगा।
400 रुपये अंकित किया गया था एक वस्तु पर और उस पर 20 रुपये की आपको डिस्काउंट मिला, तो कितना प्रतिशत वो डिस्काउंट मिला, कितना छोड़ा वो? तो देखिए 20 बटा अंकित मूल्य गुना 100%, ये कट जाएगा, 4 पचे 20। कितना प्रतिशत उसने डिस्काउंट दिया? 5%। समझ में आ गया? तो डिस्काउंट अगर दिया रहे और अंकित मूल्य दिया रहे तो आप डिस्काउंट प्रतिशत निकालिएगा, डिस्काउंट यानी बट्टा गुना 100 अब बट्टा अंकित मूल्य। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ एक सवाल आपको बनाना है, 1 नंबर करके देता हूँ। ओके, ऑप्शन भी दूंगा। 500 रुपये की वस्तु को 450 रुपये में बेचा गया तो डिस्काउंट प्रतिशत आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। आपको डिस्काउंट प्रतिशत बताना है 10%। ऑप्शन बी है 20%। ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 40%। मैं यहाँ चेक कर लूँ कि ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है। है, चलिए ऑप्शन आपका है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत सारा बनता है। देखिए मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सीख जाइएगा तो ट्रिक आप खुद बना लीजिएगा। समतुल्य बटा का एकल छूट, तो इसके लिए देखिए जितना छूट दिया रहे, मान लीजिए डिस्काउंट 1 दिया है, डिस्काउंट 2 दिया है, इस पे एग्जांपल भी दूंगा। तो एकल छूट, इन दोनों का बड़ा डिस्काउंट मुझे डी निकालना हो तो क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1 बाई 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 बाई 100। जितना डिस्काउंट रहेगा, 3 गो 4 गो 2 गो, तो सिंगल डिस्काउंट हमारा आ जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 10% और 20% का 2 छूट मुझे मिला। मुझे इसका एकल छूट बताना है। क्या? एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट। तो मैंने बताया 100 माइनस 100 में से डिस्काउंट 1 घटेगा, यानी 100 माइनस 100 इंटू 100 में से डिस्काउंट 1 घटेगा तो 90/100। फिर इंटू 100 में से 20 घटेगा तो 80, डिस्काउंट 2 घटा, बाई 100। 00 से ये 00 कैंसिल, यहाँ 00 से ये 00 कैंसिल। 100 माइनस 9 8 जा 72, यानी कौन सा एकल छूट दे दिया जाएगा तो बराबर हो जाएगा 78%। इस पर का भी सवाल आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में, 5 टाइप मैं आपको करा दूंगा। तो ये रहा आपका सिंगल डिस्काउंट का ट्रिक। मान लीजिए अब 3 गो डिस्काउंट दे दिया, 10%, 20% और 30%, इसका सिंगल डिस्काउंट। वही बात 100 माइनस 100 इंटू 10 में 100 में से 10 गया, 90/100 इंटू 80/100, क्योंकि 100 में से 20 गया, ये 70/100। 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। अब कैंसिल नहीं कीजिए, 10 से 10 कर सकते हैं कैंसिल, गुना में है तो। अब 10 रहने दीजिए, काटिए नहीं। देखिए 9 8 72 गुना 7, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 7 49 1 50, 10 से भाग देना है, 1 अंक छोड़ के डेसिमल हो जाएगा, यानी 100 में से 50.4 घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 में से 4 गया 6, अब ये 9, फिर यहाँ 9 में से 5 गया 4, 49.6% सिंगल डिस्काउंट। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए आपने क्या क्या समझा, बटा
समझा। फिर आपने वहाँ से फार्मूला बनाना सीखा, बटा यानी डिस्काउंट परसेंट आप निकालना सीखे, इक्वल छूट निकालना सीखे। इन सब चीज़ों को देखिए, यहीं एकल छूट, इक्वल छूट नहीं, एकल छूट, डिस्काउंट प्रतिशत और मुनाफा, इसी में से प्रश्न पूछता है। लैंग्वेज बदलता है, तरीका तो बदलेगा नहीं। जैसे अब आइए हम लोग विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं कि विक्रय मूल्य अगर निकालना हो, अंकित मूल्य दिया हो और छूट प्रतिशत दिया हो, क्या क्या दिया हो, अंकित मूल्य दिया हो और बटा यानी छूट प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बटा में 100। अंकित मूल्य देखिए गुना 100 माइनस बटा 100, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पे अंकित मूल्य 450 है और 20% का छूट दिया गया, तो डायरेक्ट अंकित मूल्य 20% निकाल के घटा लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। या विक्रय मूल्य मुझे निकालना हो तो 450 गुना 100 में से ये 20 घटेगा तो 80 और बटा में 100, कट जाएगा 00 से 00। 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 चौका 32 और 4 36, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 360 रुपया। फार्मूला को मारिए गोली, मैं इसलिए प्रतिशत पहले पढ़ा दिया हूँ। अंकित मूल्य कितना था मेरे भाई 450, छूट कितना मिला था 20, तो आपसे लेगा कितना 80 ले लेगा बटा 100, ये कट गया, वहीं आंसर आएगा 360। एक तरीका और है, 450 का 20% छूट 20 बटा 100, 45 दूनी 90 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 450 में से 90 घटा लीजिए 360, ये मेथड हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, 80 रुपये की छाते को 68 रुपये में बेच दी गई तो छूट बतानी है, छूट प्रतिशत। ये अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य घटाएंगे एसपी, तो आपको क्या मिलता है, छूट मिलता है। क्या मिलता है, छूट, बताया था मैंने फॉर्मूला में। तो 80 में से 68 जाएगा तो हमको लगता है कि 12 आएगा, 12 रुपया, 12 रुपया का छूट दे दिया उसने। ठीक है, कितना पे दिया छूट, 80 पे। छूट बटा यानी बटा अंकित मूल्य गुना 100%, बताया था ना मैंने। 10 से 10, 4 से 4 तियाई 12, 4 से 2, अब ये कट जाएगा 5, 3 5 से कितना हो जाएगा 15%, यानी छूट कितना मिला आपको 15%। देखिए जो आपका परसेंट है, प्रतिशत, मैं बात कर लूँ प्रतिशत का, अगर इसे आप अच्छे से पढ़ जाते हैं तो लाभ हानि बिना सूत्र का, बटा यानी डिस्काउंट, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, और शेयर लाभांश, ये सब आपका आसान कर दूंगा मैं। तो मैं अपने प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ, ये भी बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में ही लिया हूँ, ताकि टॉप 10 इसका प्रश्न जब लूँगा, देखिए बेसिक है लेकिन प्रश्न लिया हूँ प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको एडवांटेज मिल सके कैसा प्रश्न आता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग बताएंगे मेरे भाई, 10 रुपये की वस्तु को, 10 रुपये की छाते या किसी वस्तु को 8 रुपये में बेच दी गई, कितने में, 8 रुपये में, तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए है, यहीं पे ऑप्शन दे देता हूँ, ये लिखा ही है। ऑप्शन ए है 5%, ध्यान से बनाइएगा। ऑप्शन बी है आपका 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। प्रैक्टिस भी करते चलिए साथ साथ। अगला प्रश्न देखिए, सिंगल डिस्काउंट की बात आ गया ना, इसी को समतुल्य बट्टा या सिंगल डिस्काउंट हम लोग कहते हैं। एसएससी 2009 का प्रश्न है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि 100
माइनस 100 इंटू 100 में से 10 गया 90/100 इंटू 100 में से 20 गया 80/100 और 100 में से 25 गया तो 75/100। बस अब कैलकुलेशन कर लीजिए, ये ख़त्म, ये 00 से ये ख़त्म। और यहाँ देखिए मज़ा वाला बात है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से 8 कट गया 2 बार में। ओके, तो 100 माइनस 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54। ओके, हमको लगता है आई थिंक कि 46% सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। 100 में से 54 जाएगा तो 46 आएगा। तो ये सिंगल डिस्काउंट निकालने का खीसा आप सीख गए, जान गए ना, या नहीं समझे? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए, तो इस पे आपको एक सवाल बनाना है 3 नंबर, जबकि इस पे दिया हूँ शायद आपको सवाल। 3 नंबर सवाल बताना है, 10%, 20% और 40% का एकल छूट आपको निकालना है। ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। समझ गए हैं मेरे बात? आगे देखते हैं। देखिए, 12% छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% लाभ होता है। होने दीजिए। बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि उसने अंकित कर दिया 100 रुपये। कितना अंकित कर दिया? 100 रुपये। ओके, अब इस पे उसने 12% छूट दिया तो बेचा होगा कितना में? 88 रुपये में। और यहाँ पे इसका क्रय मूल्य x मैंने माना है, तो 10% लाभ कमाएगा तो 1/10 इसमें x/10 जोड़ेगा ना, x/10, तो 11x/10 आ जाएगा। यानी ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। मेथड पहले बता रहा हूँ। तो 11x/10 इज इक्वल टू 88। ये कट गया, 11 88 जाके गुना हुआ, तो x का मान आ गया 80 रुपये। यानी वो खरीदा कितना में था मेरे भाई? वो खरीदा था 80 रुपये में, और उसने छूट दिया 12%, 100 अंकित करने के बाद तो 88 में बेचा। तो इसका ये 12% हुआ ना 12%। तो अब कितना प्रतिशत होगा जब वो छूट नहीं देगा? यानी 100 में बेचेगा तो 80 रुपये के सामान 100 में बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। एक और तरीका इसको देखते हैं। देखिए, मैंने क्या किया है कि अंकित मूल्य 100 मान लिया, 12% छूट दिया तो 88 में बेचूंगा, और क्रय मूल्य को x मान लिया। 10% लाभ यानी 11x/10 ये लाभ हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से मैंने बराबर कर लिया। 11 से 88 कट गया 8, ये 10/8 80, यहाँ तक आ गया। तो ये क्रय मूल्य आ गया और ये अंकित मूल्य। खरीदा था 80 में और अंकित मूल्य किया था 100, तो निश्चित ही 20% का उसे लाभ होगा जब छूट नहीं देगा। या एक तरीका और देखते हैं आता है कि नहीं। अंकित मूल्य अगर 100 है, छूट उसने लाभ कमाएगा 110 और छूट दिया कितना? 12% यानी 88। ये 110 को हम लोग 11 गुना 10 लिख सकते हैं। ये 8 बार में 25 चौका 100 और 4 बार 25 चौका 100, 4 से काटे तो 4 से काटूंगा तो ये 25 ना आएगा। देखिए क्या आएगा? 25, और ये 4 से काटा तो 2, ये 5, 125। 25 नहीं, ये गड़बड़ इस तरीके से गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य का 20% अधिक अंकित किया। ये प्रश्न भी खूब आता है। देखिए, दिल्ली पुलिस 2009 में पूछा हुआ प्रश्न था। तो एक दुकानदार क्रय मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है और 5% का छूट देता है। बहुत चालाक है। 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपया लिख दिया और 5% आपको छूट दिया। कितना? 5%।
5/100, 5 दूनी 10 और ये कट गया 6 रुपये का छूट दिया। 120 रुपये लिख करके 6 रुपये का छूट दिया, यानी 114 में बेचा। 44 लिख दिया मैंने, 114 रुपये में बेचा। और अंक खरीदा कितना में था, कितना में खरीदा था, 100 में। कितने प्रतिशत का उसे लाभ हो गया, दुकानदार का लाभ होगा 14% होगा। यहाँ देखें गलत नहीं ना किए हैं। 120 का 5%, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 6 रुपये कम करेगा तो ये 14 26 होता है, 14% हो जाएगा। कितना, 14% का लाभ होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी। व्यापारी इस पर 10% छूट देने के बाद 25% का लाभ चाहता है। मतलब ये तो उसका क्रय मूल्य है मेरे भाई, लागत ना है तो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय व्यापारी इस पर 10% छूट दिया तो 900, और छूट कितना दिया, 10% लाभ कितना कमाएगा, 25%। तो 100 में जोड़ लीजिए, ऊपर गुना कीजिए। अब बटा में कितना छूट दे रहा है, 10%, तो 100 में से घटा लीजिए। 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये 10, 9 10 या 90। 125 में 10 से गुना करेंगे तो 1250 आ जाएगा। यानी कितना अंकित करना होगा उसे, 1250 रुपया। कितना समय लगा सवाल में, ज़्यादा समय थोड़े लगता है। तो ये था आपका आज का डिस्काउंट बटा एकदम बेसिक में भी आपको मैंने ट्रिक सिखाया। तो इस चैनल को लाइक कीजिए मेरे दोस्त और शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो सीटेट दिसंबर 2024 और CTET भी कहा जाता है, हम लोग डायरेक्ट इसे सीटेट बोल देते हैं। साथ ही साथ SSC GD 2025 एग्ज़ाम जो होगा, नोटिफिकेशन 24 का 25 में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी महत्वपूर्ण। और अन्य एग्ज़ाम जो है परीक्षा एंट्रेंस का या कंपटीशन का, उसके लिए भी डिस्काउंट से तो 1 से 2 सवाल रहता ही रहता है। तो आप ज़रूर देखें इस छोटे से सेशन को और लाइक करें। आपका अपना चैनल आपके लिए, स्टडी विथ राहुल 247।